स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए आज रांची में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री समेत विधायक मौजूद रहे। बैठक में पार्टी ने दावा किया है कि वो इतिहास दोहराएगी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी। समान विचारधारा वाले विधायकों से बातचीत चल रही है। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि अधिकारी तवज्जो नहीं देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सीएम को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। वहीं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार के कामकाज और कोरोना संकट पर चर्चा हुई। तो बताया कि कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की गई है। पहला तो जो राज्यसभा चुनाव होना है उसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो विधायक है वो किस तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, आज कांग्रेस में विधायक दल की बैठक हुई है, राज्यसभा चुनाव होना है, उसको लेकर चर्चा हुई होगी। साथ ही साथ एक जो बातें सामने आ रही है कि विधायकों ने कुछ शिकायतें भी की कि अधिकारी बात नहीं सुनते। किन मसलों पर चर्चा हुई और क्या कुछ पूरी बैठक में आज रहा? जी देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर आज बुलाई गई थी और तकरीबन 5 घंटे तक ये बैठक झारखंड कांग्रेस के मुख्यालय कांग्रेस भवन में चली। इस दौरान राज्यसभा में किस तरह से कांग्रेस अपने उम्मीदवार के पक्ष में जो जरूरी आंकड़ा है वो जुगाड़ कर सके, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो राज्य में कांग्रेस के विधायक है उनसे भी इस मसले पर चर्चा की गई कि किस तरह जो लाइट माइंडेड पार्टी के विधायक है उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद किया जा सकता है, ताकि जो जरूरी आंकड़ा है दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए भी उस पर पार्टी जो है अमल करे, ताकि वो दूसरा उम्मीदवार जो कांग्रेस ने उतारा है शहजादा अनवर के रूप में, उसको पार्टी जीत दिलाने में सफल हो सके। इस बाबत जो झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी के विधायक जो उम्मीदवार है दीपक प्रकाश, उन्हें अगर 26 से कम वोट आता है तो ऐसे में सेकेंड प्रायोरिटी का जो वोट है उसका इस्तेमाल अगर होता है तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो यही आंकड़ा जो है उसको जुगाड़ करने के लिए कांग्रेस की कवायद जो है आज से तेज हो चुकी है। सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद राज्यसभा चुनाव का जो इतिहास है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी रहा है कि संख्या नहीं होने के बावजूद दल जो है अपना उम्मीदवार राज्यसभा में जिता सकती है। वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस कॉन्फिडेंस अपने आप को यहां पर फील कर रही है कि अपना उम्मीदवार कांग्रेस जो है इस राज्यसभा के चुनाव में जिता सकती है। और जिस तरह से बीजेपी के द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही गई उस पर स्पष्ट तौर पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस पैसों की राजनीति नहीं करती है, लाइट माइंडेड विधायकों के संपर्क में पार्टी जरूर है और सबसे अंतरात्मा की आवाज में वोट करने की डिमांड कांग्रेस करेगी, ताकि दूसरे सीट पर भी जो यूपीए का उम्मीदवार है वो चुनाव जीतने में सफल हो सके। इसके अलावा अगर जो इस बैठक की सबसे बड़ी अहमियत रही सारिफ कि इस बैठक में तमाम जो कांग्रेस के विधायक है सबने अपना अपना फीडबैक दिया कि किस तरह से अभी वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसका तरीका क्या है, और खास करके इस बात पर फोकस किया गया कि जो राज्य के अधिकारी हैं वो विधायकों की नहीं सुनते हैं, ना उनका फोन उठाते हैं, ना किसी विषय पर अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें तवज्जो दी जाती है। एक बड़ा बयान इस बैठक के बाद कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक है इरफान अंसारी, उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि इस बैठक में विधायकों ने यह आग्रह किया है कि कम से कम उनके जिले के जो उपायुक्त और एसपी हो वो विधायकों की अनुशंसा पर वहां पर उन्हें पदस्थापित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई विधायकों ने उदाहरण भी इस बैठक में पेश किया कि इस कोरोना संकट के वक्त जब उन लोगों ने अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की तो किस तरह का जवाब उन्हें दिया गया, जिस पर कि जो झारखंड सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी जिस पर मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया था और आज की बैठक में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भी
जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो मुख्यमंत्री तक विधायकों की भावनाओं को पहुंचाएगा। और इसके अलावा जो इस बैठक में सुर्खियों पर जिस चीज पर सबसे ज्यादा रही वो कि विधायकों ने कहा कि जो पार्टी का मैनिफेस्टो था जिसके आधार पर कांग्रेस को जनता ने सपोर्ट किया था, उस मैनिफेस्टो के आधार पर झारखंड में सरकार को काम करना चाहिए, तब जाकर जो उम्मीदें जगाई गई थी, चाहे वो किसानों के फसल बीमा की बात करे, किसानों की कर्ज माफी की बात करे या फिर रोजगार की बात करे, जो एक सबसे बड़ा कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो का एजेंडा रहा था, या फिर बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, इन तमाम चीजों पर भी बारीकियों के साथ आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। लगातार 5 घंटे चली इस मैराथन बैठक में तमाम जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री थे वो मौजूद थे, विधायक जो कांग्रेस के हैं, यानी कि पहली बार हम कह सकते हैं कि चुनाव के बाद फुल स्ट्रेंथ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें बेबाकी के साथ विधायकों ने अपना पक्ष रखा, राज्यसभा के लिए रणनीति बनाई गई और ये भी बातें उभर कर आई है कि विधायक जो एक जनप्रतिनिधि है, जिनको की जनता के मैंडेट से विधानसभा तक पहुंचने का मौका मिलता है, अगर उनकी अधिकारी बात नहीं सुनेंगे तो आखिर वो अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से अपनी जवाबदेही। नहीं, इससे पहले भी आरोप इस तरह से अधिकारियों पर लग चुके हैं। विपिन, जिस तरह से जो बीजेपी के आरोप का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि आंकड़े नहीं होते हुए भी जो रिजल्ट आता है वो आंकड़े से विपरीत रहता है, मगर एक इतिहास ये भी रहा है विपिन हॉर्स ट्रेडिंग का, और उसको लेकर बीजेपी ने जो कहा वो तो कहा ही, अब सरयू राय भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड को इस चुनाव में अगर 2 ही उम्मीदवार रहते तो वो जो बदनुमा दाग लगता आया राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का वो नहीं लगेगा। तो आंकड़ों के लिहाज से अब आंकड़ों की जादूगरी और आंकड़ों को जुटाने का खेल शुरू होगा, तो ऐसे में संभावनाएं बढ़ जाती है हॉर्स ट्रेडिंग की। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ खेला जाएगा और उस तरह देखा जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी इस चुनाव में, क्योंकि संकेत तो लगातार आरोप लगना शुरू भी हो रहे हैं? जी देखिए, झारखंड में अपने आप में राज्यसभा का जो इतिहास है वो गवाह रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर किस तरह से राज्यसभा में हुए हैं। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है 2 सीट के लिए, और तीनों जो है वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना इस बार नजर नहीं आती है, क्योंकि इससे पहले जब हॉर्स ट्रेडिंग राज्य में हुए हैं उस वक्त कई जो बड़े थैली साथ थे वो यहाँ पर उम्मीदवार बनकर आए हैं, जिन्हें कि किसी दल का प्रतिनिधि के तौर पर नामांकन नहीं जिन्होंने किया था, उसके बावजूद वो यहां से चुनाव जीत कर राज्यसभा तक यहां से पहुंच चुके हैं। चाहे वो केडी सिंह की बात करें या फिर इससे पहले परिमल नाथवानी ने जब झारखंड से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो पहली बार किया था तो वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। और जहां तक राज्यसभा और झारखंड का इतिहास है तो इस बात का गवाह झारखंड रहा है कि इससे पहले भी संख्या बल जो विधानसभा में दलगत आंकड़ों के आधार पर है उसके विपरीत चुनाव परिणाम आते रहे। चाहे 2016 में जिस तरह से बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार जीताकर अपने आप में एक इतिहास कायम किया था, उस वक्त भी जेएमएम के जो उम्मीदवार हुआ करते थे बसंत सोरेन, उनके पास पेपर में 30 विधायकों का समर्थन था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। धीरज साहू के साथ भी 2018 में लगभग यही चीजें हुई थी, वो महज कुछ फीसदी मतों से चुनाव जीतने में सफल हो पाए थे। और जहां तक कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 2012 के फॉर्मूले पर फंक्शन करना शुरू कर दिया है। जब 2012 में कांग्रेस ने अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू को उम्मीदवार बनाया था, तब मात्र 13 विधायक कांग्रेस के पास हुआ करते थे, अभी कांग्रेस विधायकों की संख्या 17 है। तो ऐसे में इन तमाम समीकरण के आधार पर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा का इतिहास यहां पर दोहराया जा सकता है। लाइट माइंडेड विधायकों से पार्टी संपर्क कर रही है। इन तमाम चीजों के बीच जो एक बड़ी जानकारी आज हासिल हुई है सारिफ, कि आज सुबह कांग्रेस कोटे के 3 मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज विधानसभा अध्यक्ष के आवास में जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। इसके पीछे जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में 2 विधायक शामिल हुए थे जेवीएम के सिंबल पर चुनाव जीतने के बाद, तो शायद इस मसले पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम रणनीति पर अब अख्तियार करना जो राजनीतिक दल है उन्होंने शुरू कर दिया है। स्पीकर से मुलाकात हो चुकी है, लगातार बीजेपी भी ये डिमांड करती आ रही है कि बाबूलाल को दर्जा दिया जाए नेता प्रतिपक्ष का। तो इस चुनाव के जरिए और कई ऐसे एजेंडे हैं जिन पर की राजनीतिक दलों की नजरें हैं। और इस बीच कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में बनी रणनीति
और जो कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में एक बार फिर से ये इंडिकेट कर रहा है कि 19 जून को जब वोटिंग होंगे और जब शाम को परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो एक बार फिर से रणनीतिकारों को चौंका सकता है। जी, जाहिर तौर पर विपिन, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या रणनीति बनाई जा रही है और वो रणनीति किस रूप में सफल होती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया विपिन, तमाम बातचीत और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।